क्वेश्चन नंबर 79 आपका एसिटिक एसिड और NH4 का Ka और Kb हमें सेम दे रखे हैं 10⁻⁵। इट मीन्स जितना H पॉजिटिव एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा उतना ही OH नेगेटिव कौन प्रोड्यूस करेगा जी, NH4OH। pH एसिटिक एसिड का दे रखा है जी 3। इट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी लिखेंगे जी, 10⁻³ लिखेंगे। H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन लिखेंगे जी 10⁻³ लिखेंगे। तो OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन भी क्या लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जी सेम, 10⁻³ लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे जी हम, बिकॉज जितना H पॉजिटिव आ रहा है उतना ही OH नेगेटिव जो है NH4OH देगा। जितना H पॉजिटिव एसिटिक एसिड देगा उतना ही NH4OH OH देगा, बिकॉज दोनों का Ka और Kb की वैल्यू सेम है। तो यदि 10⁻³ है तो बच्चों हम जानते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव किसके इक्वल होते हैं, 10⁻14 के। तो H पॉजिटिव निकालना है बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 10⁻14 अपॉन में 10⁻3। तो ये कितना बन जाएगा 10⁻3 से, तो हमारे पास कितना आ गया जी, H पॉजिटिव कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻, कितना आ जाएगा जी हमारे पास -11। और इसको pH निकालोगे H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन से pH निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इट विल कम आउट टू बी 11। सो बच्चों विच वन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, जिनमें इन केसेस में बच्चों में ऑर्डर अरेंज करना है, जिसकी वैल्यू सबसे हायर होगी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी सबसे लोअर होगी सबसे हमारे पास वीकर एसिड है। तो हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 81 बच्चों। 81 में फार्मूला क्या लगेगा, जिसमें pH इज इक्वल टू 7 + हाफ pKa माइनस pKb, 7 + हाफ pKa माइनस pKb, 7 + हाफ 5.76 माइनस 5.25। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा जी आपका 51/2 +7 और नियरली अबाउट 7.225255 एंड हमारे पास कौन सा ट्रू हो जाएगी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, हमारे पास pH ऑफ सोल्यूशन मिक्सिंग 10 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब 10 ml है, मोलर का क्या मतलब होता है जी, मिलीमोल पर ml, मिलीमोल पर ml। तो हमारे पास कितनी हमारे पास कितनी है जी, 0.1 मिलीमोल, हमारे पास 0.1 मोलर है। तो मतलब हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 0.1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल आ गए हमारे पास 1 मिलीमोल। ठीक है जी, फिर ऐसे ही 40 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें और H2SO4 में क्योंकि 2 H हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 40 × 0.2 × 2 हमारे पास कितने मिलीमोल आ रही है, 16 मिलीमोल। ये बच्चों दोनों की को मिक्स किया है तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी जी, 50 ml। तो बच्चों लेकिन हमें तो, और टोटल मिलीमोल कितने हो रहे हैं जी, 17 ml, 17 मिलीमोल, सॉरी 17 मिलीमोल, टोटल मिलीमोल 17 हो रहे हैं और 50 ml है। हमें बच्चों 1 ml में बताने हैं मिलीमोल, 1 ml में, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, मिलीमोल पर लीटर है, मिलीमोल पर ml है, मिलीमोल पर ml है। तो हमारे पास 50 ml है और 17 मिलीमोल है। तो पर ml निकालना है बच्चों हमें, पर ml निकालने के लिए 50 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे जी, 50 ml में 17 है तो 1 में कितने होंगे, 17 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास 83 में पहले तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा जिस क्वेश्चन में, 82 में पहले तो हमारे पास कंसनट्रेशन आई है, इसको सोल्व करके कंसनट्रेशन आ जाएगी कितनी, 0.34। ये क्या है जी, कंसनट्रेशन आ गई, ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, कंसनट्रेशन निकालने के बाद 0 पॉइंट हमारे पास कितनी आ गई जी कंसनट्रेशन, 0.34 कंसनट्रेशन आ गई। pH क्या होता है जी, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितनी निकाल लीजिए हमने, 0.34। इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 0.34। इसकी वैल्यू जब निकाल ली हमने तो हमें जो आंसर ऑब्टेन हुआ है बच्चों, इसमें क्या ऑब्टेन हुआ है, 0.468। तो विच वन इज़ द राइट आंसर बच्चों, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 83। अब देखो अभी भी हमने डिस्कस किया है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। सबसे पहले HF है, फिर दूसरे नंबर पर क्या है जी हमारा HCN है, और दूसरे नंबर पर HCOH है, और तीसरे नंबर पर क्या है जी HCN है। तो देखते हैं 10⁻⁴ वाले में तो पहले ही आएगा, सबसे पहले तो यही आएगा जी HF पहले दो में है। फिर दूसरा देखते हैं HCOH और HCN में कौन ज़्यादा है। HCOH में बच्चों हमारे पास कौन ज़्यादा है जी,
बच्चों हमारे पास SCOH ज़्यादा है, तो कौन सा आंसर बनना चाहिए 83 का, जो बी आंसर बनना चाहिए 83 का, बी इज द राइट आंसर। फिर बफर सोल्यूशन है बच्चों, एन एसिड बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक बफर किससे मिलकर बनेगा जी? एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा जी? सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। 84 का ए ही बनना चाहिए आंसर हमारा। 84 का क्या आंसर बन रहा है? ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए जी एसिडिक बफर बनाने के लिए? एक तो वीक बेस चाहिए और प्लस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है जी, वीक बेस हमारे पास क्या है? वीक बेस और उसका सॉल्ट, और उसका हमारे पास सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास ये क्या बन गया? वीक बेस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये बेसिक बफर हो गई। यदि हमें एसिडिक बफर चाहिए बच्चों तो क्या लिखेंगे? एसिडिक बफर चाहिए तो वीक एसिड प्लस उसका सोल्ट किसके साथ? सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सोल्ट किसके साथ है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, तो वीक एसिड प्लस सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और जब बेसिक बफर है बच्चों, बेसिक बफर, तो हमारे पास क्या होगा? बेसिक बफर में वीक बेस प्लस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा बच्चों? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास सोल्यूशन मेंटेन्स द कांस्टेंट पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, इसको बफर बोलते हैं, तो बी बन सकता है CBDB। ओके, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनाइड एंड सोडियम एसिडेट, अभी भी पढ़ा हमने एसिटिक, हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट का कैसा है जी? एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट में हमारे पास कैसा रहेगा जी? एसिडिक बफर रहेगा। एसिडिक किस में है? 2 में है जी। फिर आगे देखते हैं, इसी में ही देख लेते हैं, ये बेसिक पर 4.5 दे वैल्यू दे रखी है, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा जी? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86, फॉर अ रिएक्शन AX/BY, XAY पॉजिटिव, YBX नेगेटिव, KSP बताना है। तो क्या बनेगा बच्चों इसमें? ए हमारे पास AY पॉजिटिव की पावर X हो जाएगी और BX नेगेटिव की पावर क्या हो जाएगी? Y हो जाएगी। ठीक है जी, तो ए इज़ द राइट आंसर। 87 में द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2 इतना दे रखा है, सोलबिलिटी बतानी है बच्चों। तो आप देखो बच्चों, एक बार सीख लो, A+B, A पॉजिटिव और B नेगेटिव होता है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। तो ये S है तो ये S है। यदि AB2 है तो हमारे पास क्या है? A2 पॉजिटिव है और 2B नेगेटिव है। A2 पॉजिटिव है बच्चों और 2B क्या है? नेगेटिव। A2 पॉजिटिव और 2B नेगेटिव है, तो इसके लिए S और 2S, S और 2S। तो इसके लिए जब KSP लिखोगे तो क्या लिखोगे? S और 2S का स्क्वायर, S और 2S का स्क्वायर। तो KSP क्या आ जाएगा जी? 4S क्यूब। इन द सिमिलर वे बच्चों, यदि AB3 होगा, AB3, तो हम क्या लिखेंगे? S और 3S की क्यूब। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 27S4। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी इसका? हमारे पास इसका आंसर तो भी निकालना है, हमने आपको ये लिखना आ गया कि BaCl2 को लिखेंगे कैसे। तो हमें सोलबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमारे पास कितने आने आएंगे? BaCl2 किस में टूटेगा जी? Ba2 पॉजिटिव में टूट रहा है प्लस 2Cl नेगेटिव में, प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो S है और एक क्या है जी? एक तो S है और एक हमारे पास क्या हो जाएगी? 2S, क्योंकि 2Cl है 2S, तो S और 2S का हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर। और हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बताना है, ठीक है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, सोलबिलिटी बतानी है। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट को इसको इक्वल करते हैं, और कितनी वैल्यू है जी यहाँ पर दे रखी है इन्होंने? 3.2 × 10⁻⁹। तो यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी? सोलबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, सोलबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। और सोलबिलिटी की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 87 के केस में सोलबिलिटी की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा आपका C। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 88, सोलबिलिटी ऑफ CF2 दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ KSP तो निकाल दोगे बच्चों, ये बिल्कुल पे ऐसे ही है। F क्या आ जाएगा? 2S और KSP क्या आ जाएगा? S × 2S का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी? 4S क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 4S क्यूब आ जाएगा इसका आंसर, 4S क्यूब। S KSP क्या है? S इंटू में क्या है जी बच्चों हमारे पास? S इंटू में क्या है? ब्रैकेट में लिखा है जी हमने 2S, S इंटू ब्रैकेट में 2S का स्क्वायर। ठीक है जी, 2S का स्क्वायर, तो हमारे पास 4S क्यूब आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, और इसका अपना क्यूब में सोलबिलिटी की वैल्यू क्या पुट करोगे? S की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.5 × 10⁻⁴ जो क्वेश्चन में गिवन है। और KSP की वैल्यू बच्चों इसकी आपकी आ रही है D, आंसर आ रहा है बच्चों आपका D।
ठीक है जी, डी आंसर आ रहा है, डी 5 × 10⁻13। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 89 मैच द कूलम। अब आपको पता है ये कितने आयन देगा, 4 आयन आ रहे हैं यहाँ पे, 4 आयन आ रहे हैं, तो हमारे पास 4 आयन्स आ रहे हैं इसमें। ओके, तो 4 आयन्स के लिए हम क्या बना सकते हैं, 4 आयन्स के लिए एक तो एस होगा और एक 3s की क्यूब, तो हमारे पास कितना होगा 27s4। तो ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड ए के ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। 89 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 90th क्वेश्चन। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ रेडियम सल्फेट दे रखा है, व्हाट विल बी सोल्युबिलिटी ऑफ Ra2 पॉजिटिव इन 0.10 मोलर Na2SO4। तो रेडियम की हमें क्या बताना है जी, रेडियम की वैल्यू बतानी है, और इन्होंने सल्फेट कितना दे रखा है जी, 0.10 दे रखा है, और टोटल की वैल्यू कितनी दिखा रखी है जी, टोटल की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इसने हमें बताई है जी कितनी, 4 × 10⁻10 4 × 10⁻11 सॉरी। तो ये सल्फेट की वैल्यू आ गई, रेडियम सल्फेट में सल्फेट की वैल्यू आ गई जी 0.10। तो और हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, हमें ये बतानी है किसकी सोल्युबिलिटी बतानी है जी, Ra2 पॉजिटिव की सोल्युबिलिटी बतानी है, Ra2 पॉजिटिव की। तो बता देंगे हम, आराम से बता देंगे जी, Ra2 पॉजिटिव, और हमारे पास कितने हैं जी, सल्फेट कितने हैं जी 0.10 मोलर है, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए, ये जो दोनों हैं ये किसके इक्वल हो गए, ये इनके इक्वल हो गए, 4 × 10⁻11। यहाँ से हम Ra पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, Ra पॉजिटिव की वैल्यू निकाल देंगे, और Ra पॉजिटिव की वैल्यू में जो ऑब्टेन होगी बच्चों, वो कितनी ऑब्टेन हो रही है, 1.687 × 10⁻12 1.687 × 10⁻12। ये तो हमारे पास 91 का है, हमने कह रहा है 90, तो 90 का आंसर है जी इनका ए। 90 का आंसर बच्चों हमारा ए आ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। आप इसको सोल्व करके देख लेना बच्चों, हमारे पास ए ही क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 91। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 91। इसमें हमारे पास Ag पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो हमें दे रखी है जी, Ag पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, और Ag2 हमारे पास क्या बन रहा है जी, Ag2CrO4। ये किसमें टूटेगा जी, 2Ag पॉजिटिव प्लस साथ में क्या आएगा जी, CrO4 2 नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, ये आएगा जी हमारे पास CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव आ रहा है जी हमारे पास, CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी। Ag2CrO4 है, 2Ag पॉजिटिव और CrO4 2 नेगेटिव बन रहे हैं जी हमारे पास, ठीक। तो बच्चों हमारे पास ये जो कंसनट्रेशन गिवन है, ये पूरे इस Ag की कंसनट्रेशन गिवन है, और कितनी गिवन है जी, 1.5 × 10⁻4, ये कंसनट्रेशन तो Ag की गिवन है। फिर उन्होंने कहा है जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCO4 बताना है हमने, AgCrO4 Ag2CrO4, तो ये तो इसकी कंसनट्रेशन होगी, तो CrO4 की कंसनट्रेशन यदि 2 Ag कंसनट्रेशन इतनी है, तो CrO4 की कंसनट्रेशन इससे क्या होगी बच्चों, 1.5 × 10⁻4 का हाफ, इसकी कंसनट्रेशन होगी किसकी बच्चों, CrO4, हमारे पास CrO4 2 नेगेटिव की कंसनट्रेशन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हमारे पास Ag2 की कंसनट्रेशन दे रखी है, मतलब इसकी कंसनट्रेशन भी गिवन है और इसकी भी। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, KSP, इसका KSP जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसका क्या करोगे बच्चों, इस वैल्यू का तो क्या करेंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे हमारे पास, क्योंकि 2 लगा हुआ, इसका आगे स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका कोई स्क्वायर नहीं करना, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। विच वैल्यू, ये हमारे पास जो ये वैल्यू है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे, और ये वाली वैल्यू है, इसको कहाँ लिख देंगे, इस ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि Ag का आगे लगा हुआ है 2 का, इसलिए क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ से आप KSP फाइंड आउट कर लेंगे, और आपकी जो वैल्यू है बच्चों इस केस में 91 में जो ऑब्टेन हो रही है, क्या हो रही है, ए आंसर आ रहा है बच्चों 91 का ए। 92 देखते हैं जी, ऐसा क्वेश्चन अभी भी हमने किया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl दे रखा है 1.5 × 10⁻10, ये वैल्यू दे रखी है जी। उसके बारे में बताना है इट्स सोल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर विल बी, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो हमें क्या बताना है, S स्क्वायर कर देंगे, जो हमारे पास सोल्युबिलिटी का जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर सोल्युबिलिटी का रहेगा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, AgCl के मास से, क्योंकि कितना होता है 143.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 93 का जो बच्चों आपका आंसर बन रहा है बच्चों, 93 का आंसर बन रहा है बच्चों, सॉरी 92 का जो आंसर बन रहा है बच्चों, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 92 का डी जो है बच्चों राइट आंसर है, 92 का डी इज़ राइट आंसर। 93 देखते हैं जी, हमारे पास
व्हाट विल द सोलबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.5 मोलर NaCl, और सोलबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है 1.5 इंटू 10⁻10 Ag पॉजिटिव निकालना है। Cl का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है जी, Cl की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है जी, Cl की वैल्यू 0.05 ये गिवन है जी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे बच्चों, Ag पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लोगे, और 93 का जो आपका आंसर बन रहा है बच्चों क्या आ रहा है, ए इज ही राइट आंसर। 94 देखते हैं जी, सोलबिलिटी अब MX4 है, ये तो S है, और यहाँ क्या आ जाएगा 4S का 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, S तो 5 आनी चाहिए और S5 एक ही में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सोलबिलिटी प्रोडक्ट, कौन सी एप्लीकेशन नहीं है जी, प्रिडिक्टिंग pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रिडिक्ट देयर विल बी एनी प्रेसिपिटेट बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.01 मोलर NaCl और 50 ml ऑफ 0.001 मोलर AgNO3, क्या कोई प्रेसिपिटेट हमारे पास फॉर्म होंगे या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा है बच्चों, यदि हमारा आयनिक प्रोडक्ट सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, यदि हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। तो इसमें पॉइंट रीड करते हैं बच्चों, कौन कौन से देखे हैं, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, ये तो गलत हो गया, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सोलबिलिटी प्रोडक्ट देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल अक्कर, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोलबिलिटी प्रोडक्ट देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल अक्कर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या कहता है जी, सोलबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है जी AgCl का, और यहाँ अलग अलग Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है, तो 10⁻10⁻, कितना चाहिए 10⁻18, नेक्स्ट हमारे पास 10⁻3 -6, 10⁻6 -12, और हमारे पास क्या है 10⁻20। तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विद द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl किस में होगी, जिसमें बच्चों हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में है 10⁻6 में, इसमें आयनिक प्रोडक्ट सोलबिलिटी प्रोडक्ट को जल्दी क्रॉस करेगा, तो बी इज द राइट आंसर। 98 देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द pH ऑफ MgOH ट्राइस बिगिन टू प्रेसिपिटेट विद द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Mg2 पॉजिटिव, तो 0.1 मोलर Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद OH नेगेटिव का स्क्वायर, बिकॉज MgOH ट्वाइस किस में टूट जाता है बच्चों, Mg2 पॉजिटिव और OH में टूट जाता है, तो ये तो हमारे पास Mg हो गया, और ये क्या हो गया जी OH हो गया, Mg और OH, और अपने को Ksp की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितने देखिए 10⁻11, तो यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, ये 10⁻11 है, यहाँ कितना आ जाएगा जी आपका, जब नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो 10⁻10, और OH नेगेटिव आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OH नेगेटिव का स्क्वायर, OH नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी जी 10⁻5, 10⁻5 आ गई वैल्यू, किसकी आई है जी वैल्यू, ये हमारे पास OH की आई है 10⁻5, तो POH तो 5 हुआ, तो pH कितना हो जाएगा बच्चों 9, pH कितना हो जाएगा जी 9, तो हमारे पास 98 का जो आंसर बनना चाहिए बच्चों, क्या बनना चाहिए जी 98 का हमारा आंसर सी बनना चाहिए, सी ही है राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट BSO4 सोल्यूशन, और हमारे पास बेरियम की वैल्यू दे रखी है, Ksp दे रखा है, तो इक्वल टू लिखकर बच्चों इधर हमने क्या लिखना है x, और x क्या बच्चों आपका SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, SO4 2 नेगेटिव को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, SO4 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से, और इधर हमें क्या दे रखा है जी सोलबिलिटी प्रोडक्ट, तो आपकी जो वैल्यू आएगी इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दोगे, Ksp के नीचे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सल्फेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, और इसका हमारा करेक्ट जो आंसर बन रहा है बच्चों 99 का सी बन रहा है, सी इज द राइट आंसर, 99 का सी। 100 देखते हैं जी बच्चों, हमारे पास ये देखे Mn2 Fe2 Zn2 और Hg2, और कंसंट्रेशन कितनी है जी 10⁻3, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं जी सल्फाइड के साथ, जब सल्फाइड के साथ ट्रीट कराएंगे इनको तो कितना हो जाएगा 10⁻19, तो आयनिक प्रोडक्ट जिसमें सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है पहले प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जी, तो आयनिक प्रोडक्ट सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा पहले प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने देखना है 10⁻9 है, और नीचे क्या गिवन है जी बच्चों आपको Ksp सोलबिलिटी प्रोडक्ट्स गिवन है, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट्स गिवन है आपको, और अब आपने देखना है कि कौन पहले प्रेसिपिटाइज होगा, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है 10⁻19, तो 10⁻19 आपका क्या है जी आयनिक प्रोडक्ट आया, 10⁻19 आपका आयनिक प्रोडक्ट आया बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट, तो ये किसको क्रॉस करेगा बच्चों, किसको क्रॉस करेगा सोचिए,
तो पहले कौन प्रेसिपिटाइज होगा जी, जिसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है। ये तो बच्चों आयनिक प्रोडक्ट है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट देख लेते हैं जी, किसका सबसे कम है हमारे पास, किसका सबसे कम सोलबिलिटी प्रोडक्ट है जी हमारे पास, किसका है जी 10⁻⁻54 किसका है जी HGS का। तो सी इज़ दी राइट आंसर बच्चों, सी इज़ दी राइट आंसर। और हमारी असाइनमेंट यहाँ ख़त्म होती है जी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।